लिया था लास्ट क्लास में, गांगेटिक प्लेन्स हमने डन कर लिया था। अब हम देखने वाले हैं थार डेजर्ट, ठीक है। ओके, हमने देखा था डेजर्ट मतलब क्या, उस दिन में डेफिनेशन तो मैं दी थी, राइट। क्या था डेजर्ट का मतलब कि ए प्लेस एक्सपीरियंस एक्सट्रीम क्लाइमेट, राइट, एक्सट्रीम टेम्परेचर, एक्सट्रीम वेदर कंडीशन जिस एरिया में एक्सपीरियंस हो रहा होगा उस जगह को हम बोलेंगे डेजर्ट। हो सकता है वो एक्सट्रीम कोल्ड, हो सकता है वो एक्सट्रीम हॉट, ठीक है। और एक्सट्रीम कोल्ड वाला रीजन का हमने ऑलरेडी डन करके आया था। अब हम देखने वाले हैं एक्सट्रीम हॉट वाले रीजन, जो कि थार डेजर्ट के बारे में हम देखने वाले हैं, ठीक है। इफ यू मूव वेस्टवर्ड ऑन द मैप यू विल नोटिस अ येलो एरिया, ये येलोइश एरिया, दिस एरिया इज द थार डेजर्ट। व्हाट डू यू सी? ए वास्ट स्ट्रेच ऑफ गोल्डन डोन्स, rugged terrain and wide open sky. Okay, that means turn your pages to find the map. Okay. Look at this. Okay, look at this. Look at this. Okay. अगर तुम इसको देखोगे तो तुम्हें समझ आ रहा होगा। देखो, ये जो था हमारा ब्राउन ब्राउन कलर का, ये हमारा क्या है, हिमालयन रीजन है, ठीक है। और नीचे जाएंगे तो ये हो गया हमारा गांगेटिक प्लेन, ठीक है। ये इससे थोड़ा सा वेस्ट जाओ, वेस्ट, थोड़ा वेस्ट जाओगे तो तुम्हें येलो येलो जो दिख रहा है, दिस येलो पोर्शन इज डेजर्ट एरिया। समझ आया? तो दिस येलो पोर्शन इज डेजर्ट एरिया। डन। तो फिर आगे अगर मैं चलूँ, बोला कि इफ़ वी मूव वेस्टवर्ड ऑन द मैप, अगर मैप में हम वेस्टवर्ड चले तो तुम्हें एक येलोइश एरिया नज़र आएगा और उस एरिया का नाम है क्या, थार डेजर्ट। व्हाट इज इट? थार डेजर्ट। ओके, तुम इस डेजर्ट में क्या देखोगे? देखो यहाँ पर पिक्चर भी दिया है, क्या देख रहे हो? इट्स अ लॉट ऑफ सैंड डिपॉजिट्स, है कि नहीं? बहुत सारे सैंड डिपॉजिट हुआ होगा। वास्ट स्ट्रेच ऑफ गोल्डन डोन्स। ओके, व्हाट इज गोल्डन डोन्स? ओके, व्हाई गोल्डन? बिकॉज इट्स कलर इज येलो लाइक गोल्ड, ठीक है। गोल्ड की तरह इसका कलर येलो होता है, इसलिए इसको कहा जाता है गोल्डन। ड्यून्स मीन्स व्हाट? ड्यून मतलब जब बहुत सारे बालू, बहुत सारे रेत एक जगह में पूरा डिपॉजिट हो जाता है तो हिल लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं, उसे कहा जाता है सैंड डून। समझ आया? तो लिखो, ड्यून्स मतलब डिपॉजिट्स ऑफ सैंड, deposits of sand that looks like hill, ठीक है, जो हिल की तरह लगता है उसे हम बोलते हैं डून। समझ आया? तो क्लियर हुआ? और जो टेरेन होता है तो लैंड एरिया, क्या ये पूरा फ्लैट होता है? नहीं, रॉकड होता है। यहाँ पर भी उबड़ खबड़ तुम्हें दिखाई दे, तुम बोले कि मैम बालू तो है, उबड़ खबड़ कहाँ से आएगा? बट यहाँ पर रॉक भी पाया जाता है। और दैट टू फॉर एग्जाम्पल किसी एरिया में इस तरह सैंड हवा के वजह से उड़ के उस जगह से चला गया और किसी जगह में जाकर डिपॉजिट हो गया, तो जिस जगह से उड़ के चला जाएगा वो जगह तो पूरा बैरन हो जाएगा ना, पूरा खाली खाली, ठीक है। तो रॉक वहाँ पर पूरा पथरीला हो जाएगा, ठीक है। और क्या, और कुछ नहीं तुम्हें दिखेगा, कुछ पानी नहीं, कोई वाटरफॉल नहीं, कुछ नहीं, पूरा ओपन स्काई तुम्हें नजर आएगा। समझ आए? तो ओके, यहाँ पर दिया भी है, ये एक ट्रैवलर एमोंग द सैंड डून्स ऑफ द थार डेजर्ट। देखो, थार डेजर्ट में कुछ नहीं दूर दिख रहा है, दूर दूर तक सैंड ही सैंड है। एंड अ ट्रैवलर इज रोमिंग अराउंड इन थार डेजर्ट। वो घूम रही है, पता नहीं क्यों घूम रही है ये लड़का या फिर लड़की है? लग तो रहा है लड़का। लड़की है? नहीं, उसका बाल नहीं थे, उसका बैग है आई थिंक वो। पता नहीं, जो भी है, ठीक है। अब समझ आए? तो अब यहाँ पर पूछा गया, लेट्स एक्सप्लोर में पूछा कि व्हाट इज द शेप ऑफ सैंड ड्यून। सैंड ड्यून का शेप क्या है? लाइक हिल्स। कैसे है? लाइक हिल्स। तो लिखो लाइक हिल्स। लाइक हिल्स कैसे शेप है? हिल की तरह, ठीक है। वेल माउंटेन्स आर मेड अप ऑफ रॉक। जब पहाड़ हमारा पत्थर से बनता है, तो जब पहाड़ हमारा पत्थर से बनता है, पहाड़ जब हमारा पत्थर से बनता है तो उसका शेप पूरा फिक्स रहता है, क्योंकि पथरीला है तो पत्थर से बना होने के कारण पूरा फिक्स शेप रहता है, ठीक है। बट ये तो बालू से बना है, फिर भी इसका शेप इस तरह फिक्स क्यों है? क्यों है? व्हाई डू यू थिंक द सैंड डून्स आल्सो हैव द सिमिलर शेप इवन दो दे आर मेड अप ऑफ सैंड। भले वो सैंड से बने हैं फिर भी ये पत्थर की तरह, मतलब ये पहाड़ की तरह क्यों दिख रहे हैं? इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि विंड का जो प्रेशर की वजह से, विंड का डायरेक्शन की वजह से हवा पूरा इनको बहुत ज़्यादा सैंड को उठा के ले आता है और एक ही जगह में डिपॉजिट कर लेता है, ठीक है। दैट्स वाई इनका शेप ऐसे बन जाता है। वाई? बिकॉज सैंड, सॉरी, बिकॉज विंड carries a lot of sand from one place and
deposits at another place. Okay. Forming a hill-like structure. ठीक है, एक पहाड़ जैसे स्ट्रक्चर बनाता है। ये किसका बुक है? जिसका भी बुक है जाके फोटो भेज देना बेटा, ठीक है। चलो बाकी सब मत लिखो, अब सुनो जस्ट, ठीक है। ओके, अब आगे चलते हैं। यहाँ पर एक दिया है, क्या दिया है? एक फोर्ट का इमेज दिया है जो कि थार डेजर्ट के पास पाया जाता है, ठीक है। डेजर्ट एरिया में पाया जाते हैं। ये कहाँ पर है? ये जैसलमेर पर है। कहाँ पर है? जैसलमेर। ये जैसलमेर कहाँ पर है? ये बेटा हमारा राजस्थान पर है, ठीक है। तो गोल्डन सिटी से कहा जाता है। लोकेटेड इन द मिडिल ऑफ थार डेजर्ट इन इंडिया एंड द जैसलमेर फोर्ट इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। में कल तुम्हें बोली थी किसी एरिया को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्यों डिक्लेयर किया जाता है और डिक्लेयर करने से फ़ायदा क्या है, ऑलरेडी मैं लास्ट क्लास में बोली थी, ठीक है। तो जैसलमेर का इस फोर्ट को भी गोल्डन सिटीज़ को कहा जाता है। और यहाँ पर जो फोर्ट पाया जाता है, यूनेस्को मतलब इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करते हैं दुनिया में, सपोज कोई एक कुछ भी हो, फॉर एग्जाम्पल कोई प्लेस है, कोई ऐसे स्ट्रक्चर है, कोई फोर्ट है, या फिर कुछ भी जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, या तो फ्रॉम हिस्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू, या तो फ्रॉम जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू, या तो फ्रॉम एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू, वे किसी भी तरीके से अगर वो इम्पोर्टेंट हो जाता है तो उसे और फर्दर रिकॉग्निशन दिया जाता है। तो कैसे दिया जाएगा? हमारा जो यूनाइटेड नेशन है, पूरा कंट्रीज़ का, दुनिया का सारे कंट्रीज़ का एक ग्रुप है बेटा, वो क्या करता है? वो उस जगह को रिकॉग्नाइज करता है, मतलब वो जगह को एक्सेप्ट करता है, उसे बोल देता है कि हाँ ये एक इम्पोर्टेंट साइट है, ठीक है, डिक्लेयर कर देता है। जब यूनेस्को का ये मिल जाता है रिकॉग्निशन, तब वो जगह बहुत ज़्यादा फेमस हो जाते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड। एंड देन आफ्टर दैट टूरिस्ट कम टू दैट प्लेस अक्रॉस वर्ल्ड एंड टू प्रोटेक्ट दैट प्लेस फॉर देयर लॉट ऑफ फंड्स ऑल्सो comes from government across different parts of our country and from across world also, ठीक है। अलग अलग जगह से फंडिंग आता है ताकि उस जगह को और अच्छे से प्रिजर्व करके रखा जा सके, और टूरिस्ट अट्रैक्शन भी ज़्यादा होता है। दैट्स वाई कोई भी जगह को हम यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि उसका प्रिजर्वेशन, उसको प्रोटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं, इसी वजह से। अब देखो यहाँ पर चले तो ये अच्छे से याद रखना, ये MCQ में आ सकता है बेटा। क्या आएगा कि जैसलमेर फोर्ट इज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट? राजस्थान, ठीक है। और ओके, व्हिच सिटी ऑफ राजस्थान इज कॉल्ड एज गोल्डन सिटी? इज जैसलमेर। ओके, डू रिमेंबर दिस। अब आगे चले तो यहाँ पर दिया है कि सैंड डून्स आर फॉर्म्ड। सैंड डून्स बनता है when wind shifts and shapes the sand into hill like formation। ऑलरेडी मैं तुम्हें बोल चुकी हूँ, सैंड डून तब बनता है जब हवा क्या करता है, एक जगह से, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पूरा बालू बालू बालू, बहुत सारा बालू है, ठीक है, हवा आएगा, हवा का तो प्रेशर होता है राइट, तो ये पूरा इस तरह सैंड को सारे उठा के एक जगह से पूरा उठा के ले जाएगा, अपने साथ कैरी करके लेगा, और जहाँ पर हवा स्टॉप हो जाएगा उसी जगह में सारे सैंड गिर जाएंगे। तो जब गिर जाएंगे तो वहाँ पर एक जगह में बहुत सारे सैंड गिरने के कारण इस तरह पहाड़ बन जाता है सैंड का। ऐसा स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सैंड डून। हाँ बोलो, क्या बोले? रास्ते में धूल मिट्टी होने पर, हाँ रास्ते में भी कभी कभी तुमने देखा होगा कैसे जोर का हवा ऐसे आ रहा होगा, पूरा धूली उड़ा के। हाँ, बट इतना जोर का तो कभी तुमने यहाँ पर हम नहीं देख पाएंगे, बट तुम राजस्थान जाओगे तो देख पाओगे, ठीक है। इतना ज़्यादा सैंड वो बहा के ले जाता है कि कभी कभी तुम्हारा अगर घर जितना सेप है, घर जितना स्ट्रक्चर है, उतना हाइट वाले बिल्डिंग को भी वो सैंड में पूरा डुबा देता है, ठीक है, इतना सारा। एग्जैक्टली। तो अगर तुम वहाँ पर घूमोगे थोड़े समय के लिए तो तुम्हें भी डुबा देगा। अगर कहीं पर आ गया सैंड का जो स्ट्रोम आ गया, तो सैंड स्ट्रोम अगर आ गया तो तुम्हें भी डुबा देगा सैंड से। हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि पूरा सरफेस एरिया पूरा लाइक बैरन है, कोई पेड़ पौधे नहीं है, कोई पेड़ पौधे नहीं है जो कि हवा को रोक सके। यहाँ पर कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है। यहाँ पर जब हवा बहता है बहुत सारा बिल्डिंग्स है जो कि हवा का डायरेक्शन को रोकते हैं राइट, हवा का फ्लो को रोक लेते हैं, पेड़ पौधे रोक लेते हैं, बट वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, तो हवा बहुत तेजी से बहता है। गॉट इट, ठीक है। और ये बड़े बड़े ये जो सैंड डून है, कभी कभी तो इतना बड़ा हो जाता है, ये पहाड़ का जो स्ट्रक्चर है कभी कभी इतना बड़ा हो जाता है कि लगभग 150 मीटर से भी ज़्यादा हाइट का होता है। ओके, ये बिल्डिंग को अगर हम इमेजिन करें तो ये बिल्डिंग का हाइट लगभग, इस बिल्डिंग का 5 मीटर राइट, तो अगर मैं 3 मानूँ तो ये लगभग 50 मीटर होगा। 50 नहीं, 50 तो नहीं, सपोज ये
3 से 4 मीटर अगर माने, नहीं 3 मीटर मानते हैं, होगा 3 मीटर मानते तो इस तरह 5 है राइट, हाँ 20 या फिर 30 मीटर होगा, ठीक है। अगर ये बिल्डिंग 30 मीटर है तो सपोज सोचो कि 150 मीटर मतलब कितने ऐसे बिल्डिंग है, जस्ट इमेजिन इट राइट। यहाँ पर ये बात समझ आ गया। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है 2 मार्क का, व्हाट इज सैंड ड्यून। सैंड ड्यून्स आर फॉर्म्ड व्हेन विंड सीप्स एंड सेप्स द सैंड इनटू हिल लाइक फॉर्मेशन, ठीक है। कि सैंड ड्यून तब बनता है, कैसे बनता है, जब हवा सैंड को शिफ्ट करके लेता है और एक जगह पे पहाड़ जैसे पूरा हिल लाइक फॉर्मेशन में रोक लेता है, मतलब गिरा देता है, ठीक है। तो उस टाइम पीरियड में सैंड ड्यून बनता है। इनका हाइट कभी कभी 150 मीटर्स तक हाइट होते हैं। अब देखो, द थार इज अ वास्ट अरीड रीजन। अरीड मतलब क्या होता है बेटा, ड्राई, ठीक है। जो थार डेजर्ट है ये बहुत ही बड़ा ड्राई रीजन है एंड मोस्ट ऑफ इट लाइज विद इन इंडिया। इसका मोस्ट ऑफ द हिस्सा इंडिया में है, बट इंडिया का कौन सा स्टेट में ये पाया जाता है, राजस्थान में कुछ हिस्सा, राजस्थान में मेजोरिटी हिस्सा पाया जाता है, गुजरात में कुछ पाए जाते हैं, पंजाब, हरियाणा, ठीक है। इन 4 स्टेट में थार डेजर्ट पाया जाते हैं। क्या सिर्फ इंडिया में ही है, हाँ इंडिया में मेजोरिटी है और कुछ हिस्सा पाकिस्तान में भी पाया जाता है, ठीक है। द डेजर्ट एक्ट्स एज अ नेचुरल बैरियर ड्यू टू द हार्श कंडीशंस दैट डिटर ह्यूमन एंड एनिमल मूवमेंट इंक्लूडिंग वेरी हाई डे टाइम टेम्परेचर एंड कोल्ड नाइट्स एज वेल एज लैक ऑफ एक्सेस टू वाटर। ओके, व्हाट हैपेंस, ये हमारा नेचुरल बैरियर की तरह काम करता है। कैसे नेचुरल बैरियर, क्योंकि ये जो एरिया, जैसे कि यहाँ पर सपोज पाकिस्तान वाले हमारे इंडिया को आने के लिए कोशिश करेंगे या फिर कोई भी हमारा एनिमी इस एरिया से आने के लिए कोशिश करेगा, ठीक है, यहाँ से, ये तो डेजर्ट रहेगा कि कोई भी यहाँ से अगर आने के लिए कोशिश करेगा तो इतना बड़ा डेजर्ट को क्रॉस करके आ ही नहीं पाएगा। वाई, क्योंकि यहाँ पर पानी तो बिल्कुल भी नहीं है और दिन का टेम्परेचर कभी कभी 52 डिग्री सेल्सियस पहुँच जाता है, तो 52 डिग्री में खुद ही ऑमलेट बन जाएंगे, लेकिन नहीं तो आएंगे क्या। और रात में तो ठंड बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कोल्ड होता है और एक्सट्रीम कोल्ड में भी इतना दूर कवर करना पॉसिबल है नहीं, ठीक है। हाँ इसीलिए, हाँ तो इसीलिए यहाँ पर यह इतना ज़्यादा हार्श कंडीशन की वजह से, इतना ज़्यादा हार्श कंडीशन की वजह से ना ही यहाँ पर लोग या फिर एनिमल जाते आते हैं, ना ही यहाँ पर कुछ भी मूवमेंट यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। तो इट हेल्प्स, इट एक्ट्स लाइक अ नेचुरल बाउंड्री टू प्रोटेक्ट इंडिया, ठीक है। एरोप्लेन ऊपर की तरफ जाता होगा, बट सी रूट में नेवी है राइट। अब आगे चले, सुनो फिर आगे चलते हैं। क्लियर हुआ तो यहाँ से क्या क्वेश्चन आ सकता है मैम, देखो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, हाउ डज थार डेजर्ट, हाँ थार डेजर्ट एक्ट एज नेचुरल बैरियर, ठीक है। ये तुम्हारा एक हो जाएगा, स्प्रेडिंग मतलब एक पूरा स्प्रेडिंग, ठीक है, बहुत ज़्यादा एरिया में स्प्रेड होता होगा, ठीक है, हुआ होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी 2 मार्क आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है कि वेयर इज थार डेजर्ट लोकेटेड and how far is it spread, कितना ये स्प्रेड आउट है, ठीक है। कौन सा एरिया में ये स्प्रेड आउट है और कौन सा जगह में ये लोकेटेड है, ये भी 2 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अब आगे चले आगे चले तो देखो यहाँ पर क्या लोग बिल्कुल नहीं रहते होंगे, नहीं। थार डेजर्ट का जो मेन जो सेंटर वाला जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली हॉट होता है तो वहाँ पर लोग डेफिनेटली लोग नहीं रहते, बट थोड़ा सा और वेस्ट की तरफ जब आओगे, सॉरी और वे ईस्ट की तरफ थोड़ा सा आओगे तो जिस जगह में थार डेजर्ट का जिस एरिया में थोड़ा थोड़ा पेड़ पौधे पाए जाते हैं, थोड़ा सा पानी पाया जाता है, उस एरिया में लोग रहते हैं, ठीक है। द पीपल लिविंग इन द थार हैव अडॉप्टेड देयर वे ऑफ लाइफ टू द प्लेस, people living in the Thar have adapted their way of life to the place and what it offers, food habits, clothing, lifestyle are suited to these harsh condition। मतलब यहाँ पर जिस एरिया में थार डेजर्ट का थोड़ा थोड़ा पानी पाया जाता है, थोड़ा थोड़ा पेड़ पौधे दिखाई देते हैं, उन एरिया में लोग रहते हैं, बट उन एरिया में लोग जो रहते हैं उस खुद को ऐसे एडजस्ट कर चुके हैं जैसे कि उस एरिया में वो सर्वाइव कर पाएंगे। जैसे कि वो क्या क्या पहनते हैं, उनका फूड हैबिट अलग होता है, उनका क्लॉथिंग स्टाइल अलग होता है, उनका लाइफ स्टाइल भी अलग होता है, जैसे कि वो उस हार्श कंडीशन में भी सर्वाइव कर सके। जैसे कि उनका जो कपड़ा होता है बहुत ही लॉन्ग होता है, ठीक है, ताकि वो सैंड स्टॉर्म से बच पाए,
ठीक है, और हीट से बच पाए, गर्मी नहीं लगेगा, ठीक है। उसके साथ साथ उनका जो फूड होता है कूलिंग इफेक्ट रहता है, जैसे कि छाछ खपते रहते हैं, ठीक है, दही मिल्क प्रोडक्ट सारे, ठीक है। और इनका जो लाइफस्टाइल होता है, मतलब इनका लाइफस्टाइल ऐसे है, एक मिनट, इनका जो लाइफस्टाइल ऐसे है कि जो पानी ज़्यादा वेस्ट नहीं करते, जो बारिश थोड़ा समय होता है, मतलब थोड़ा सा जो बारिश होता है उसे भी वो हार्वेस्ट करते हैं, मतलब उसे भी वो रखते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं। उसके साथ साथ वो जो यूटेंसिल्स को धोते हैं तो रेत से वो यूटेंसिल्स को धोते हैं, ठीक है, थोड़ा सा लेटर ऑन थोड़ा सा ही पानी भिगवा के थोड़ा सा धो लेते हैं, फिर उस पानी को वापस वो एग्रीकल्चर के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। लाइक दैट्स हाउ दे हैव अडॉप्टेड इन दैट हार्श कंडीशन सो दैट दे कुड सर्वाइव इन दैट एरिया। गॉट इट? ओके, नेक्स्ट व्हाट वाज द क्वेश्चन? फिर क्या बोला है कि यहाँ पर देखो एक कैमल है और एक वुमन उसे लेके जा रही है किधर। द कैमल वेंडर एट द पुष्कर मेला, कैमल वेंडर एट द पुष्कर मेला द एज ऑफ थार डेजर्ट, ठीक है। देखो पुष्कर मेला क्या होता है, हमारा यहाँ जैसे उड़ीसा में कार्तिक मंथ में कार्तिक पूर्णिमा हम सेलिब्रेट करते हैं बहुत धूमधाम से, राइट। और बाली यात्रा होता है कटक में उस टाइम पीरियड में, और जो मज़ा होता है अलग बात, राइट। हाँ, ठीक उसी तरह राजस्थान में भी कार्तिक पूर्णिमा के टाइम पीरियड में पुष्कर मेला किया जाता है। तो ये एक लार्ज एक ऐसे लाइक ट्रेड होता है यहाँ पर, लाइक एनिमल ट्रेड होता है यहाँ पर, ठीक है। एनिमल फेयर होता है, मतलब सारे एनिमल को लाते हैं जानवर को बेचने के लिए, यहाँ पर एनिमल को बेचना या फिर खरीदा जाता है इस मेला में। उसके साथ साथ बहुत सारा खिलौना वगैरह, बहुत सारा मतलब अलग अलग चीज़ें बेचा जा रहा होगा, ठीक है। हाँ, एनिमल ट्रेड होता है, पर्टिकुलरली कौन सा मंथ में होता है ये? कार्तिक मंथ में होता है। कौन सा मंथ में? कार्तिक मंथ में होता है। हाँ, मिट्टी से या फिर जो भी चीज़ों से बना होगा, ठीक है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर बेचे जाते हैं, पर्टिकुलरली यहाँ पर एनिमल ट्रेड किया जाता है, ठीक है। अब आगे चले, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या दिया है, डोंट मिस आउट में यहाँ पर कुछ फिगर दिया है, ओके। यहाँ पर तुम देख रहे हो कि हाउ फार द वुमेन्स आर गोइंग टू फेच वाटर, राइट, कि जो वुमेन है कितना दूर वो चलते चलते जा रहे हैं पानी लाने के लिए कहीं दूर से, है कि नहीं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस तरह एक जो स्ट्रक्चर दिया गया है, कोई मुझे बता पाएगा ये है क्या? ये है क्या? हाँ, रेन पॉन्ड नहीं है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का ये जो कुंड बनाया गया है, राइट, ये जो मतलब स्ट्रक्चर बनाया गया है, बारिश का पानी, इसे टंका या फिर कुंड इसको कहा जाता है। इसमें बारिश का पानी घर से जो बारिश छत में, घर का छत में जो पानी गैदर होता है उसे पाइप के थ्रू यहाँ पर एंट्री किया जाता है, फिर इसमें स्टोर करके रखा जाता है। जब उन्हें ज़रूरत होगा तब यहाँ से निकालते हैं। ये जो ये उसका डोर है तो इसको खोल के यहाँ से निकालते हैं, इस तरह कुएँ से जैसे निकाला जाता है, ठीक है। चले आगे, ओके। तो फिर कैसे बनाता होगा? सपोज देखो, ये सपोज ये घर है, ठीक है, ये घर है। अगर ये घर है तो फिर ये पाइप सब यहाँ पर ऐसे लगा होगा, बारिश होगा तो पानी यहाँ पर जाके इकट्ठा होगा, फिर यहाँ पर जब पानी इकट्ठा होगा तो पाइप के थ्रू ये आएगा, तो पाइप के थ्रू जब आएगा फिर इस तरह वो कुंड के अंदर ये पानी को एंट्री कराएंगे, ठीक है। तो कुंड के अंदर जब पानी एंट्री कराएंगे तो यहाँ पर पानी स्टोर होकर रहेगा, फिर यहाँ पर एक वो रास्ता बनाया होंगे जिसके थ्रू बाल्टी घुसा के लेके आते हैं, ठीक है। दैट्स हाउ रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम वर्क्स इन राजस्थान। हाँ बोलो। तो ये जो दो फिगर है, तुम्हें ये दो फिगर से इतना समझ जाना चाहिए कि ये दो फिगर हमें इंडिकेट करते हैं। ओ भाई, मुझे कितना सारा कट करना पड़ेगा वीडियो में। हाँ इतना सारा कट में करने के लिए टाइम नहीं होता मुझे, मैं सीधा रॉ डालती हूँ, ठीक है। और देखो कि वाटर इज स्कैर्स इन द डेजर्ट, ओके। डोंट मिस आउट में ये यहाँ पर जो दो फिगर दिया गया है, दीज टू फिगर्स दे इंडिकेट दैट हाउ वाटर इज स्कैर इन राजस्थान, ओके। राजस्थान का थार डेजर्ट में पानी का शॉर्टेज कितना ज़्यादा है, ताकि लोग पानी लाने के लिए इतना दूर दूर जाते हैं और बारिश का पानी को भी वो प्रिजर्व करके, मतलब कंजर्व करके रखते हैं, ठीक है। थोड़ा होता है बट बहुत ही कम होता है, ठीक है। देखो यहाँ पर दिया है कि वाटर इज स्कैर्स इन द डेजर्ट, वाटर बहुत ही शॉर्टेज होता है, स्कैर्स मीन शॉर्टेज, ठीक है। वुमेन ऑफन नीड टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस एवरी डे टू फेच वाटर, पानी लाने के लिए वुमेन को बहुत ही दूर दूर जाना पड़ता है, ठीक है। कि सो द ट्रेडिशनल, मतलब कभी कभी सो द ट्रेडिशनल मेथड फॉर क्लीनिंग यूटेंसिल्स इज टू स्कोर देम विथ सैंड until दे आर क्लीन, इसीलिए पानी को बचाने के लिए वो यूटेंसिल्स को रेत में इस तरह रगड़ रगड़ के धोते हैं, फिर जब क्लीन हो जाता है यूटेंसिल्स रेत से, फिर उसको थोड़ा सा पानी यूज़ करके, लिटिल वाटर कैन बी यूज्ड फॉर लाइट रेंज, लाइट क्लीनिंग के लिए, लाइट वॉश के लिए, थोड़ा सा धोने के लिए वो बाद में पानी यूज़ करते हैं, ठीक है। एंड द वाटर यूज्ड फॉर रिंसिंग इज रीयूज्ड, और जो पानी यूज हो जाता है धोने के लिए, मतलब जो पानी यूज करते हैं वो यूटेंसिल्स को धोने के लिए, उस पानी को फेंकते भी नहीं है, वो पानी को बाद में प्लांट्स को वाटरिंग करने के लिए यूज कर दिया जाता है, ठीक है। सो द नेक्स्ट टाइम व्हेन यू लीव द टैप रनिंग, इसीलिए मतलब देखो पानी के लिए इतना स्ट्रगल कोई कर रहा है और हम
इतना मस्ती से पानी यूज कर रहे हैं कि पानी में कोई नहा रहा है तो मतलब पानी में कोई गेम करके खेल रहा है, पानी कोई किसी के ऊपर फेंक रहा है, कोई हाँ कोई बच्चे लाइक ऐसे तो पक्का होगा, कोई बच्चे घर में इस तरह बाथटब होगा उसमें बैठ के नहा रहा होगा पक्का है कि नहीं? तो पूरा बाथटब होगा उसमें पूरा पानी भर के उसके ऊपर डुब हो रहे होंगे राइट। तो पानी में हम खेलते हैं, हम कभी क्या करते हैं, हम जो टैप ऐसे ओपन छोड़ के आ जाते हैं राइट। वी डोंट केयर फॉर द वेस्टेज ऑफ वाटर बट दे डू रियली स्ट्रगल फॉर द वाटर दैट वी वेस्ट। ठीक है, इसलिए whenever you keep the tap running or you waste the water, please do remember about Rajasthan कि how do they struggle for little water। ठीक है, तो इसीलिए कोई हमें लाइक पानी को इतना ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो राजस्थान इज ऑल्सो फेमस फॉर इट्स इंडिजिनियस वाटर कंजर्वेशन। तो ठीक है, वो फिर पानी को बचाने के लिए वो और एक तरीका अपनाते हैं। ठीक है, कैसे वो सर्वाइव करते हैं, वो पानी को प्रिजर्व करने के लिए ट्रेडिशनल तरीका अपनाते हैं। कैसे करते हैं, वो बारिश का पानी को स्टोर करके रखते हैं इस तरह स्ट्रक्चर में। ठीक है, और इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है टैंक या फिर कुंड। क्या कहा जाता है? फिर कुंड। ठीक है, दीज आर द स्पेशल वाटर कलेक्शन सिस्टम दैट स्टोर रेन वाटर। इसके अंदर बारिश का पानी स्टोर होता है और ऑफन इस जगह से पानी लेके वो पीते भी हैं। ठीक है, अब आगे चले। ठीक है, ओके, यहाँ तक हमने जो भी पढ़ा मैं अभी पूछूंगी, जिसको भी पूछूंगी वो मुझे समरी बोलेगा। ठीक है, क्योंकि तुम जस्ट सुनते तो नहीं हो, मतलब समझते ही हो, ताकि मुझे तसल्ली मिले। हाँ, तो यहाँ पर तुम देखोगे कि दिस इज गैंगेटिक प्लेन, ये हो गया गैंगेटिक प्लेन, ये हो गया थार डेजर्ट राइट। ये हो गया, यहाँ से हमारा शुरू हो गया पेनिनसुलर इंडिया। ठीक है, बट यहाँ पर एक बॉर्डर की तरह थार डेजर्ट को जैसे कि रोक के रखा गया है। ठीक है, ये जो अरावली थार डेजर्ट को रोका हुआ है। अगर अरावली नहीं होता तो थार डेजर्ट और एक्सपांड होते होते पूरा इंडिया डेजर्ट हो जाता। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर एक अरावली, इस तरह अरावली का जो माउंटेन है ये डेजर्ट को रोक के रखा है, डेजर्ट को और आगे बढ़ने दे नहीं रहा है। तो ये नेचुरल बैरियर की तरह ये डेजर्टिफिकेशन को रोक के रखता है। तो हियर अरावली एक्ट्स एज बाउंड्री बिटवीन ग्रेट इंडियन डेजर्ट थार डेजर्ट और मालवा प्लेटो। ठीक है, मालवा प्लेटो और ग्रेट इंडियन डेजर्ट के बीच में ये पाया जाता है। ठीक है, हाँ, अरावली। ओके, अरावली हमें मिलेगा गुजरात में थोड़ा, राजस्थान में थोड़ा। ठीक है, थोड़ा सा हमारा मध्य प्रदेश में थोड़ा बॉर्डर से होगा, उत्तर प्रदेश में पाया जाएगा, दिल्ली में जाएगा। ठीक है, हरियाणा पंजाब होते हुए दिल्ली जाएगा। हाँ, दिल्ली, यस, दिल्ली का जो रायसीना हिल के ऊपर हमारा प्रेसिडेंट का भवन जो है, प्रेसिडेंट जहाँ पर रहते हैं, ठीक है, रायसीना हिल पर, वो अरावली का ही हिल है। ठीक है, यस। ठीक है, अब आगे चले। पहाड़, वो जो मतलब अरावली का जो हिल है वो हिल है, वो माउंटेन नहीं है। ठीक है, वो इतना ज़्यादा हाइट नहीं है, छोटे छोटे पहाड़ है। ठीक है, हाँ, बहुत ही ओल्ड है, तो इसलिए उसका हाइट इतना ज़्यादा है नहीं, क्योंकि बारिश धो के उनका हाइट को घटाता जा रहा है। ठीक है, इसी वजह से। ठीक है, क्योंकि जब बारिश होगा तो फिर बारिश चोटी में जब बारिश पड़ेगा तो ये चोटी क्या होगा, धीरे धीरे इरोड होते होते इस तरह राउंड से बन जाएगा। ठीक है, तो जो कि अरावली भी हो रहा है, बहुत पुराना है ना, लगभग 2.5 बिलियन ईयर्स पुराना है ये। ठीक है, 2.5 बिलियन ईयर्स पुराना है ये। ठीक है, अब आगे चले। तो पढ़ने चल रहे हैं हम अरावली हिल्स के बारे में। ठीक है, तो अरावलीज आर एमंग द ओल्डेस्ट माउंटेन्स इन द वर्ल्ड। पूरा दुनिया का लगभग ये एक पुराना अरावली माउंटेन्स है, एक पुराना पहाड़ है जो कि अराउंड 2.5 बिलियन ईयर्स पुराना है। ठीक है, याद रखो, ये फैक्ट है, एमसीक्यू में आ सकता है। ओके, तो कितने साल का पुराना है ये? 2.5 बिलियन। ठीक है, चलो। द रेंज हैज मेनी पिक्स मतलब इस तरह नुकीला। ठीक है, पॉइंटेड बहुत सारा है इसमें, बट ऑल्दो इट्स हाईएस्ट पिक, इसका जो अरावली का सबसे हाईएस्ट पिक, सबसे जो ऊंचाई जगह है, ठीक है, वो कितने का हाइट है? लगभग 1700 मीटर। कितना है? लगभग 1700 मीटर का है। ओके, और इसका नाम क्या है? इसका नाम है माउंट आबू। इसका नाम क्या है? माउंट आबू इज द हाईएस्ट पिक ऑफ अरावली माउंटेन रेंज। ठीक है, ओके। तो मोस्ट ऑफ द हिल्स नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, अब्बू तो बोलते हैं, बट यहाँ पर पता नहीं क्यों रखा है इसका नाम माउंट आबू। क्योंकि माइनिंग की वजह से अरावली हिल को काटा जा रहा है। ठीक है, इसी वजह से माउंटेन्स में जो पेड़ पौधे उसे काटा जा रहा है, माइनिंग किया जा रहा है। तो अगर इस तरह करते रहेंगे तो फिर अरावली हिल ख़त्म हो जाएगा। जब अरावली हिल ख़त्म हो जाएगा तो फिर
डेजर्ट को वो जो बाउंड्री करके रखा है, वो फिर वो बाउंड्री नहीं रहेगा, तो फिर जो डेजर्ट से जो सैंड है वो उड़ते उड़ते आएगा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और दिल्ली, इन सारे एरिया को कवर कर लेगा, सारे एरिया डेजर्ट हो जाएगा इसी वजह से, ठीक है। हाँ देखो, द अरावलीज आर एमंग द ओल्डेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, फ्रॉम अराउंड 2.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड, ठीक है। और इसका सबसे हाईएस्ट पिक जो है वो माउंट अबू, और इसका हाइट लगभग 1700 मीटर है। भले ही एक पिक इसका 1700 मीटर है, बट इसका सारे एरिया का हाइट इतना ज़्यादा नहीं है। इसका मोस्ट ऑफ द हिल बहुत ही छोटे छोटे हैं, अराउंड हमारा 300 से लेके 900 मीटर के बीच में ये हाइट होता है। बहुत ही छोटे छोटे हिल है, ज़्यादा बड़े बड़े नहीं है, ठीक है। इज़ नॉट इट अ फैसिनेटिंग फैक्ट दैट, ओके, मतलब राजस्थान और अरावली, इतना अरावली जो रीजन है वो दैट इज़ फिल्ड विथ ग्रीनरी, राइट। अरावली का रीजन पूरा ग्रीनरी से भरा पूरा है, बट जो डेजर्ट का एरिया है थार डेजर्ट, वो पूरा पेड़ पौधे से, मतलब पेड़ पौधे है ही नहीं वहाँ पर, राइट, बैरन लैंड है। तो बट ये अमेजिंग चीज़ है, अगर तुम सिर्फ 4 घंटा का तुम जर्नी लेके 4.5 आवर का जर्नी लेके तुम अरावली से राजस्थान जाके पहुँचोगे तो कम्प्लीटली डिफरेंट लैंड में पहुँच जाओगे। सिर्फ 4 आवर का जर्नी, मतलब मैं हमारा गाँव से यहाँ भुवनेश्वर आने के लिए मुझे लगता है 4 घंटा लगभग। तो इतना ही डिस्टेंस है राजस्थान का जो थार डेजर्ट और अरावली का ग्रीनरी के बीच में। जब हम 4 आवर का जर्नी लेके फिर सिर्फ 4 आवर का दूरी पर एक कम्प्लीटली नया लैंड हमें देखने को मिलता है। तो देखो हाउ डाइवर्स द लैंड इज है कि नहीं, कुछ ही दूरी पर इतना ज़्यादा डिफरेंस हमें देखने को मिलेगा। हाँ तुम देख पाओ, यस देख पाओगे, ठीक है। अरावली में इस तरह बहुत सारा फोर्ट है, ठीक है। तो उस तरह जो फोर्ट है, उन फोर्ट में जैसे कि कुंभलगढ़ फोर्ट है, जैसे कि हमारा अलग अलग फोर्ट है, रणथंभौर फोर्ट है, चित्तौड़गढ़ फोर्ट है, ठीक है। इन फोर्ट्स के ऊपर तुम अगर जब खड़े होकर देखोगे तो तुम्हें थार डेजर्ट दिखाई देगा, ठीक है। तो डेजर्ट भी दिखाई देगा, या फिर जैसलमेर का जो मतलब राजस्थान में इस तरह कुछ फोर्ट एरिया है, ठीक है, वहाँ पर तुम खड़े होगे तो फिर अरावली दिखाई देगा, ठीक है। तो इस तरह है, देख पाओगे, ठीक है। अब आगे चले, छत के ऊपर से शायद दिखाई देता होगा, ठीक है। अब आगे देखो, नहीं दिखाई तो देता ही होगा, शायद क्या दिखाई देता ही होगा, ठीक है। किसी को अरावली, कोई किसका घर तो पूरा अरावली के नज़दीक होगा, किसका घर तो पूरा डेजर्ट के नज़दीक होगा, ठीक है। और किसका घर अगर बिल्कुल बीच में रहेगा तो फिर दोनों तरफ से अफेक्टेड हो रहे होंगे, ठीक है। बट अचानक इस तरह थोड़ी ना ट्रांजिशन हुआ होगा। जो घर है, मतलब फॉर एग्जाम्पल अरावली के ये जो ग्रीनरी, क्या अचानक इस तरह खत्म हो गया? नहीं ना, धीरे धीरे यहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे होंगे, धीरे धीरे पेड़ का नंबर घटता जाएगा, धीरे धीरे बिल्कुल खत्म ही हो जाएगा। अचानक थोड़ी ना ट्रांजिशन हो जाएगा कि यहाँ पर पूरा फुल विथ ग्रीनरी, फिर एक बाउंड्री लाइन आ गया, फिर इसके बाद बिल्कुल ग्रीनरी, ऐसे नहीं है, ठीक है। तो धीरे धीरे ये ट्रांजिशन होगा, ठीक है। अब आगे चले कि ए पार्ट ऑफ अरावली जस्ट बियॉन्ड दिस रेंज द थार डेजर्ट बिगिंस। ए पार्ट ऑफ अरावली सीन फ्रॉम स्पेस, मतलब देखो अरावली को यहाँ पर स्पेस से देखा गया है, तो कैसे दिख रहा है हमें? राइट हैंड साइड ये अरावली का पहाड़ है, स्पेस से दिखा गया है, ठीक है। मुझे तो ये बैक्टीरिया जैसे लग रहा है, ठीक है, जो भी है। ओके, अब देखो यहाँ पर बोला क्या गया है कि द अरावलीज प्ले अ वाइटल रोल इन शेपिंग द, ओके, यहाँ से कुछ क्वेश्चन आ सकता है क्या? यस, यहाँ से क्वेश्चन क्या आ सकता है? यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, हमारा शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द नेम ऑफ हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली, ये आ सकता है, ठीक है। और ये कितना दूरी का है, ये आ सकता है, ठीक है। इन दोनों को अच्छे से एमसीक्यू में आ सकता है, ये याद रख लेना, ठीक है। अब आगे चलते हैं, हाँ वो भी आ सकता है, बोली ना, वो भी आ सकता है, ठीक है। अब आगे चले, द अरावलीज प्ले अ वाइटल रोल इन शेपिंग द ज्योग्राफी। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है सीधा कि व्हाई इज अरावली इम्पोर्टेंट, व्हाई इज अरावली इम्पोर्टेंट, क्यों है अरावली जियोग्राफिकली क्यों इम्पोर्टेंट है? क्लाइमेट, नॉर्थ वेस्ट का क्लाइमेट को ये कंट्रोल करता है। कैसे कंट्रोल करता है? देखो कि वन ऑफ इट्स, ओके, it acts as a natural barrier preventing the Thar desert from expanding further eastward। इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट काम क्या है? यहाँ से लेके यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा कि ये नेचुरल बैरियर की तरह काम करता है, थार डेजर्ट को और फर्दर ईस्ट की तरफ आने के लिए देता ही नहीं है, बिल्कुल बाउंड्री की तरह वहाँ पर रोक लेता है, ठीक है। तो अरावलीज और क्यों इम्पोर्टेंट है ये तो पॉइंट 1 हो गया। पॉइंट 2 यहाँ से होगा बेटा कि द अरावलीज रिच इन मिनरल्स लाइक मार्बल, ग्रेनाइट, जिंक एंड कॉपर have supported mining and construction activities for century। अरावली में भरा पड़ा है हमारा माइंस वगैरह, मिनरल्स वगैरह भरा हुआ है, इसकी वजह से तो
इसी वजह से तो यहाँ पर मिनरल्स निकाला जा रहा है इलीगल तरीके से निकालते आरावली को ही आधा काट चुके हैं, ठीक है। तो इसी वजह से तो यहाँ पर ये सारे तुम्हें मिनरल्स देखने को मिलेगा जो कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के लिए हेल्प करता है, ठीक है। जो कॉपर वायर रहता है वो हमको पसंद है। कॉपर वायर जो आता है सारा थोड़ी ना यहाँ से आता है, कुछ राजस्थान से आता है, कुछ अरावली से आता है, ठीक है। तो कॉपर क्या हर जगह मतलब उसी जगह में ही पाया जाता है ना, अलग अलग जगह में पाया जाता है, बट अरावली में भी पाया जाता है। मतलब कॉपर का था लेकिन उसमें लिखा जाता है मुंबई से आया है। तो आता होगा मुंबई से प्रोडक्शन हुआ होगा, फैक्ट्री उसका लगा होगा, मैन्युफैक्चर हुआ होगा। सुनो अब देखो कि इन फैक्ट एविडेंस फ्रॉम इट्स एंशिएंट माइंस एट Jawar has shown that over 8 centuries ago Indians were the first in the world to master the delicate process of extraction of zinc। मतलब इन फैक्ट एविडेंस फ्रॉम इट्स एंशिएंट माइन मतलब अरावली में जो पाया गया है सबसे पुराना माइन, ठीक है, कहाँ पर पाया गया है? जावर में पाया गया है एक जगह जो कि अरावली के पास ही है, मतलब अरावली में ही है। तो लगभग वहाँ से जो एविडेंस पाया गया है वो एविडेंस हमें बताता है लगभग 800 साल पहले, 8 सेंचुरीज एगो, 8 सेंचुरीज मतलब 800 साल पहले इंडियंस दुनिया में सबसे फर्स्ट थे जिन्होंने जिंक का एक्सट्रैक्शन किए थे इस एरिया से, ठीक है। जिंक का एक्सट्रैक्शन किया गया था और हिस्टोरिक फोर्स सच एज चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ और रणथंभौर आर ऑल्सो लोकेटेड हियर। तो फ्रॉम हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो दिस प्लेस इज वेरी वेरी important. That's how Aravalli is important from geographical perspective, from construction perspective, from historical perspective. Got it?